हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस ऑफिस प्रो टिप्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारा 5वां लेक्चर है और आज हमने बात करनी है कि हमने सीवी कैसे बनानी है अपने एमएस वर्ड पर। हाउ टू मेक सीवी ऑन एमएस वर्ड। तो आपको बताते चलें कि सीवी बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस हो कि सीवी बनाने के लिए हमें पैसे देने पड़े लोगों को 1000 रुपये 2000, लेकिन हमें चार्जेस नहीं करने पड़ेंगे। आज हम आपको फ्री में सीवी बनाना सिखाएंगे। घर में आप बैठ के अपनी सीवी बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना सकते हैं। तो आज आपको स्टेप वाइज इसका सिखाएंगे पूरी सीवी बनाना। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपसे छूट जाए और आपकी सीवी बिल्कुल ख़राब हो जाए। ठीक है। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बिला आसानी मिलती रहे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपना एमएस वर्ड का कोर्स करा रहे हैं और आज हमारी क्लास नंबर 5 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मेक सीवी। सीवी क्रिएशन, सीवी हम कैसे बना सकते हैं। हम अपने एमएस वर्ड में सीवी घर बैठकर 1 घंटे में या आधे घंटे में या 15-20 मिनट में अपनी सीवी कैसे रेडी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा सीवी का स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। उसके बाद सीवी को डिज़ाइन करना भी हम सिखाएंगे और ये लेक्चर काफ़ी लेंथी होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस लेक्चर को पूरा सुन लेंगे, एंड तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो इसका ये बेनिफिट होगा कि आप सीवी बनाना एक ही लेक्चर में सीख जाएंगे। आपको बार बार कोई वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी यूट्यूब पर कि और वीडियो सीवी क्रिएशन की सर्च करें। सीवी आप इसी लेक्चर में सब कुछ सीख जाएंगे, एमएस वर्ड पर सीवी कैसे बनाना है। तो बिना कोई देर किए सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हम चलते हैं अपने एमएस वर्ड की तरफ और आज हम सीवी बनाते हैं। तो सीवी बनाने के लिए सबसे पहले आपको सीवी का पता होना चाहिए सीवी में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सीवी में सबसे पहले रिक्वायर्ड होती है, सीवी में अपनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है कि अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। सीवी में सबसे पहले अपना नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, उसके बाद एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, ईटीसी और उसके अलावा अचीवमेंट वगैरह, रेफरेंस वगैरह, ये यही चीज़ें देनी होती हैं सीवी में। ज़्यादा कुछ नहीं देना होता कि रॉकेट साइंस हो तो हमने ये देना है तो वो देना है। तो सीवी डिज़ाइन हम करेंगे बाद में। अब हम सबसे पहले सीवी को बनाना सीखते हैं कि सीवी बनाते कैसे हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना नेम लिख लेता हूँ, शहान हाशमी। ठीक है, हमने अपना नेम लिख लिया। अब एड्रेस लिख लेते हैं। एड्रेस जो आपका घर का होगा आपने वही देना है। ठीक है, हमने ये अपना एड्रेस भी लिख लिया। एड्रेस लिखने के बाद हमने लिखना है अपना फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर आप एक भी दे सकते हैं, आपके पास जितने नंबर हैं फ़ोन आप इस पे दे सकते हैं फ़ोन नंबर से। ठीक है, तो अब हम अपना फ़ोन नंबर देते हैं इस पे। हम अपना फ़ोन नंबर देते हैं इस पे। आप कोड में भी दे सकते हैं कि जो पाकिस्तान का कोड है आप उसमें भी दे सकते हैं। अगर इसमें ना देना चाहें तो आप किसी और तरीके भी। ये हमने अपना फ़ोन नंबर दे दिया। ठीक है, फ़ोन नंबर देने के बाद हम इसमें ईमेल देंगे अपनी कि हमारी ईमेल क्या है, जो हमारी ईमेल है हम वो देंगे इसमें। ठीक है, ईमेल देने के लिए हम लिख लेते हैं ईमेल। उसके बाद हम अपनी ईमेल लेते हैं। @gmail। ठीक है, हमने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन का स्टेप नंबर 1 कर लिया है कि हमने इसमें अपना इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अपना नेम देना होता है, अपना एड्रेस देना होता है, फ़ोन नंबर देना होता है। उसके बाद हमने अपनी ईमेल देनी होती है। ठीक है, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हम एड्रेस लिख देंगे ऊपर।
एड्रेस आ गया ये हमारा, और ये हमारा नेम आ गया। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेम को थोड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। हमारा नेम हो गया थोड़ा बोल्ड, और उसके बाद हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको भी बोल्ड कर लेते हैं ताकि वाज़ेह नज़र हो जाए। एड्रेस को भी बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट को भी, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको बोल्ड करने का तरीका सिखाया था कि इसको यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। हमने अपने नाम को बोल्ड कर लिया, हमने एड्रेस को थोड़ा बोल्ड कर लिया था, लेकिन अब हम इसमें ये करते हैं कि ये हमने अपने नेम को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम होम में आएंगे। होम में आने के बाद इसका जो साइज़ है वो हम इसका साइज़ एरियल कर देंगे। एरियल साइज़ करने के बाद इसको मैं यहाँ से 18 पे ले आऊँगा। ठीक है, ये 18 पे लाने के बाद इसको हम सेंट्रलाइज कर देंगे क्योंकि ये सेंटर में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम सेम इसी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से इसमें जाएंगे, सारे का साइज़ एक ही कर देंगे। हम इसका साइज़ भी एरियल कर देंगे, अपने एड्रेस कॉन्टैक्ट नेम वगैरह। ठीक है, इसको यहाँ पे हम इसको कर देंगे 12 पे कर देंगे। ठीक है, 12 पे करने के बाद एज इट इज़ इसको सेंट्रलाइज कर देंगे। सेंट्रलाइज होने के बाद ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर हम इसको लास्ट में लिखना चाहें वो भी कर सकते हैं। हम इसको कंट्रोल एक्स कर देंगे यहाँ से कंट्रोल एक्स हो गया। कंट्रोल एक्स होने के बाद यहाँ पे वी कर देंगे, कंट्रोल वी हो गया। ठीक है, हमने नंबर अपना बाद में पेस्ट कर दिया और वो ईमेल पहले आ गई। ठीक है, और हम इसको अगर पैराग्राफ जो ख़त्म करना चाहें तो हम इसमें आएंगे, पैराग्राफ वाले में रिमूव, इसमें स्पेस कर देंगे आफ्टर पैराग्राफ स्पेस। ठीक है, अब देखिए इसमें स्पेस ख़त्म हो गई, तो हम इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, दोबारा से पैराग्राफ वाले में आएंगे तो इसमें कर देंगे रिमूव आफ्टर पैराग्राफ। अब देखें, अब मेरे नाम के बिल्कुल साथ हो गया। अब दोबारा इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, पैराग्राफ में आएंगे, रिमूव पैराग्राफ स्पेस। ठीक है, हमने अपना ये कर लिया कि जो पैराग्राफ में मतलब स्पेस आ रही होती है हमने उसको भी ख़त्म कर दिया कि रिमूव पैराग्राफ स्पेस। हमने अपनी बेसिक डिटेल दे दी। बेसिक डिटेल देने के बाद अब हम देंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि आप कोई जॉब वगैरह के लिए जाते हैं, जॉब वगैरह के लिए मतलब उसमें अपने बारे में बताना होता है कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस वगैरह है, मैं इस तरह की जॉब्स कर चुका हूँ, मतलब ईटीसी जो आप जॉब कर चुके होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, OBJECT ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव लिख लिया और इसके आगे हम स्पेस दे देते हैं, थोड़ी स्पेस हमने दे दी। स्पेस देने के बाद हम इसको कर लेते हैं, अब अपना ऑब्जेक्टिव आप अपने बारे में लिख सकते हैं अगर आप अपनी सीवी बना रहे हैं। तो मैं आपको मिसाल के तौर पे एग्जांपल में कुछ भी लिख लेता हूँ, टू ऑब्टेन अ चैलेंजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव में आपने अपने बारे में लिखना है, मतलब जो भी आप जॉब वगैरह लेने जा रहे हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, एक्सपीरियंस टू कंट्रीब्यूट
ठीक है, ये हमने अपना ऑब्जेक्टिव लिख लिया। ये जब हमने अपना ऑब्जेक्टिव लिख लिया है ना, तो ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद हम इसका साइज थोड़ा वो कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। हम ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ये 12 पे, हम इसको 10 पर करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, हम इसको 11 पर कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी जो हेडिंग का है, इसका हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव जो लिखा हुआ वर्ड, इसका हम साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। हम इसको 14 पे कर देते हैं या 16, हम इसको 16 पे कर देते हैं। ठीक है, हम अपने ऑब्जेक्टिव लिख लिया, अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, अपना नेम एड्रेस वगैरह लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है अब अपनी एजुकेशन के बारे में। हम अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि हमारी एजुकेशन क्या है। ठीक है, एजुकेशन बताने के लिए सबसे पहले एजुकेशन की हेडिंग दे देंगे, EDUCTI। एजुकेशन की हमने हेडिंग दे दी। हम अपना एजुकेशन लिखेंगे, हमने अपना ऑब्जेक्टिव लिख लिया, ऑब्जेक्टिव के बाद हमने अपना नेम लिख लिया। एजुकेशन लिखने के बाद हम स्पेस दे देंगे, एजुकेशन की हेडिंग देने के बाद हम अपना एजुकेशन लिखेंगे, आप अपना अपना लिखना है। ठीक है, स्पेलिंग की मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी है, आप लोगों ने स्पेलिंग इसकी चेक भी करनी है। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, XYZ कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी लिखने के बाद डेट लिख देनी है, मतलब अपनी ईयर लिख लेना है कि किस ईयर से किस ईयर तक आपने किया था। ठीक हो गया, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत है। ये हो गया, हम अब इसको अपना बुलेट पॉइंट बना देते हैं। ठीक है, हम इसको बुलेट पॉइंट बनाना हमने सीखा था, तो हम इसमें जाएंगे, सेम एज इट इज़ ही हमारा बुलेट पॉइंट बन गया। और एजुकेशन हमारा कैपिटल ही है, लेकिन हम इसको बैचलर वाले को थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, हमने अब 3 पॉइंट दे दिया, अपने एजुकेशन के बारे में भी दे दिया, हमने अपना ऑब्जेक्टिव वगैरह भी दे दिया। अब हमने देना है अपना वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस के लिए हेडिंग दे देंगे, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, हेडिंग देने के बाद इसके नीचे ही लिखेंगे अपना वर्क एक्सपीरियंस, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस के भी हम बुलेट पॉइंट्स बना देंगे, लेकिन वो हम बुलेट पॉइंट्स एंड में बाद में बनाएंगे। ठीक है ना, हम सबसे पहले अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे, जहाँ मतलब जो जो आपके एक्सपीरियंस में, अपना एक्सपीरियंस लिख रहा हूँ, आप लोगों ने अपना लिखना है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप ये एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी कंपनी का नाम लिख देना है। और उसके बाद अपनी ईयर लिख देना है, ईयर लाजमी लिखना है। हमने अपना पहला एक्सपीरियंस लिख लिया। उसके बाद हम अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद ऐसे ही अपना लिखते जाएंगे, एंड में हम बुलेट पॉइंट्स दे देंगे। सॉफ्टवेयर AWPLICATI एप्लीकेशन जावा एंड पाइथन।
जावा एंड पाइथन, ठीक है। उसके आगे हम ऐसे एज इट इज लिखते जाएंगे। क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू डिलीवर प्रोजेक्ट्स। डिलीवर प्रोजेक्ट्स। तो इसी तरह इसी तरह आपके पास जितना मर्जी एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें कोई वो नहीं है कि आप अपना एक्सपीरियंस कम लिखें ज़्यादा लिखें, लेकिन अपना एक्सपीरियंस अपना पूरा इसमें अपना वो बिल्कुल एज इट इज़ और रियल देना होता है। ठीक है, हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम अपना और लिखते हैं। उसके बाद कंपनी ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम उसके बाद और लिखते हैं। ये जो रेड लाइन आती है स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, आपको ये स्पेलिंग वगैरह इसकी सही करनी होती है, ठीक है ना। आप इसकी स्पेलिंग वगैरह बाद में इसकी सही कर लीजिएगा। CSS and Java। ठीक है, हमने अपना वर्क एक्सपीरियंस भी लिख लिया। अब हमने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख लिया, तो अब जो रेड लाइन है तो हम उसको मतलब स्पेलिंग उसकी सही कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी जो वर्क एक्सपीरियंस था हमने थोड़ा इसको बोल्ड कर देना है, क्योंकि ये जो नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसका पता चलना चाहिए कि वो अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। हम अपने ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं हम सबसे पहले इनको बुलेट्स में वो करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कि बुलेट्स सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें आएंगे, इसके बाद हम इनको बुलेट्स में कर देंगे, ठीक है। हमने इनको बुलेट्स में कर दिया। हमने अपना नेम्स वगैरह लिख लिए। नेम्स के बाद हमने अपना ऑब्जेक्टिव लिखा, उसके बाद हमने एजुकेशन लिखा, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस लिखा। मैं इसलिए वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस के बाद आता है स्किल्स की बारी। हम अपने स्किल्स हुनर हम अपने स्किल्स लिखनी है, ठीक है। हमने इसी पेज पर ये कंप्लीट करना है। हम अपना अब करेंगे स्किल्स, ठीक है। स्किल्स लिखने के लिए एज इट इज हमें अपनी हेडिंग देनी पड़ेगी। स्किल्स की हेडिंग दे देंगे, उसके बाद डॉट लगा देंगे। तो इसको थोड़ा हम बोल्ड कर देंगे ताकि ये भी वाज़ेह फ़र्क हो जाए इसमें भी। इसका भी हम 14 ही रखेंगे। ज़्यादातर ये जो हेडिंग्स होती हैं ना इनको हम 14 में ही रखते हैं, क्योंकि ये ना मतलब बाकियों से डिफरेंस हो जाए ना थोड़ा।
तो हम इसको कर लेते हैं सेंट्रलाइज। तो कंट्रोल ई से कर लेते हैं, कंट्रोल ई से इसको ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन सेंट्रलाइज में सही नहीं हो रहा, हम इसको दोबारा से वैसे, क्योंकि सेंट्रलाइज में ना पॉइंट्स वो ये बुलेट पॉइंट्स वगैरह का इशू हो रहा है, हम इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज आपने सिर्फ उसी को करना है। हमने इसको कर लिया, उसके बाद हम अपनी स्किल्स के बारे में लिखते हैं। स्किल्स के बारे में लिखने के लिए एज इट इज़ आपको नीचे करना पड़ेगा, इंटर दबा के अपनी स्किल्स के बारे में लिखेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिख रहे हैं हम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नेम लिखेंगे जावा लिख ली हमने। जावा के बाद हम पाइथन लिखेंगे। हमने पाइथन लिख ली, इसके बाद लैंग्वेजेस लिख रहे हैं, ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, सी है, ये भी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। हमने एक लिख लिया स्किल अपना, उसके बाद हम लिखेंगे दूसरी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी सीवी बनाने का। तो स्पेलिंग जो गलत है हम उसको सही कर लेते हैं, स्पेलिंग को। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। आप इसकी एक दो दफ़ा घर में आप इसको बनाएंगे ना, ये आपको इंशाल्लाह सीवी बनाने का तरीका आ जाएगा। वैसे तो आपको वीडियो देख कर भी सीवी बनाने का आ जाएगा, लेकिन एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। स्टूडियो कोड गिफ्ट, ठीक है। आपके पास जितने एक्सपीरियंस है आप उतना ही लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद हम लिखते हैं और क्या है, अच्छा, पब्लिश्ड रिसर्च पेपर ऑन मशीन। सॉफ्ट स्किल्स में डबल एल आता है, इसलिए वो रेड एरर दिखा रहा है, उसको हम बाद में सही कर लेंगे। हम पहले अपना ये ख़त्म करते हैं। रेड लाइन को हम करते हैं ख़त्म। पहले हम अपना ये स्किल्स ख़त्म कर लें, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमारी स्किल्स हो गई ख़त्म। और ये कॉमा के बाद जो लिखते हैं थोड़ा उसको स्पेस दे के लिखते हैं ताकि उसमें एरर ना आए। स्किल्स की स्पेलिंग में डबल एल आता है, तो ये हमारा काफ़ी, इसकी स्पेलिंग हम ठीक कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके बुलेट पॉइंट्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसको वो करते हैं, इसका साइज़ कम करते हैं। इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, नीचे तक सिलेक्ट करने के बाद इसका 14 साइज है, नहीं इसका हमने
हमने इसका 12 रखना है साइड। 12 रखने के बाद सिलेक्ट हुआ बड़ा, सीधा बुलेट वाले ऑप्शन में जाते हैं और इसके बुलेट बना लेते हैं। ठीक है, हमारी सीवी कहाँ तक पहुंच गई, हमने अपना नेम लिख लिया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव लिख लिया, एजुकेशन लिख लिया, वर्क एक्सपीरियंस लिख लिया, स्किल्स लिख लिया। आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दिया, एक्सपीरियंस के बारे में, आपको स्किल्स के बारे में बता दिया, आपको इन सारों के बारे में बता दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम लिखेंगे अचीवमेंट्स। ठीक है, मतलब हमने क्या क्या हासिल किया, अचीवमेंट्स, कोई रिवॉर्ड्स वगैरह अपने जो होते हैं आपको वो लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें हेडिंग देनी पड़ेगी अचीवमेंट की, अचीवमेंट्स। ठीक है, अचीवमेंट्स की हेडिंग देने के बाद सबसे पहले हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, हम एक ही बार इसको बोल्ड करते जाते हैं। ठीक है, इसका साइज हम कर लेते हैं 16 पे। ठीक है, अचीवमेंट्स की स्पेलिंग क्या गलत है, हम अचीवमेंट्स की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। अचीवमेंट्स की स्पेलिंग हमने सही कर दी। ठीक है, इसको सही करने के बाद अब हम अपनी अचीवमेंट्स लिखेंगे। अचीवमेंट्स आपने ज़्यादा वो नहीं लिख देनी कि ये अचीवमेंट, ये अचीव किया, ये रिवॉर्ड मिला, ये रिवॉर्ड। जो आपकी रियल अचीवमेंट्स हैं, आपने अचीवमेंट्स अपनी वही लिखनी है। ठीक है ना, ज़्यादा लिखेंगे तो मतलब मैंने आपको कहा कि ज़्यादा नहीं लिखना अचीवमेंट, जो आपके अचीवमेंट्स हैं तो आपने कोशिश करनी है सिर्फ वही लिखें। आप ज़्यादा लिखेंगे तो वो ज़्यादा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा और ज़्यादा वो अजीब लगेगा। ठीक है ना, अब हम सबसे पहले अचीवमेंट अपने लिखने लगे हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने अचीवमेंट्स अपनी खुद की लिखनी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस अवार्ड। अवार्ड के आगे आपने डेट भी लिख देनी है। ठीक है, फर्स्ट अचीवमेंट कंप्लीट एंड सेकंड स्टार्ट नाउ। पेपर ऑन मशीन लर्निंग, राइटिंग अच्छी करके बेटा लिखना। ABC मतलब आप अपना नाम लिया, यहाँ पे कोई भी नेम लिख देंगे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह कुछ भी। आगे आप डेट लिख देंगे। ठीक है, ये हमारी अचीवमेंट्स भी कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब अचीवमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं हमारी, तो अब हम इसको थोड़ा वो कर लेते हैं, हम इसके साइज कम कर लेते हैं। साइज कम करने के लिए हमें होम में जाना पड़ेगा। होम में जाने का इसका 16 साइज है, हम इसका 11 साइज करते हैं। 11 साइज कर लेंगे। ऊपर वालों का भी साइज हम कम करते हैं। सबसे पहले हम इसके बुलेट पॉइंट्स दे दें, हमने इसको भी बुलेट पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स देने के बाद थोड़ा हम ये कर देंगे इसको और इसका भी थोड़ा साइज कम कर देंगे, ताकि सबका साइज ना सीवी में बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही पेपर जो है ना जो आपका प्रिंट होगा, तो हम होम में जाके इसका साइज भी 11 ही करेंगे, क्योंकि हमने सारों का साइज 11 करना है। ठीक है ना, हम वर्क एक्सपीरियंस का साइज भी 11 कर देंगे, जो सारा वर्क एक्सपीरियंस कर लेंगे। ये सिर्फ मतलब जो हेडिंग्स हैं इनकी वो 16 ही रहेंगी, बाकी हम इसको 11 में कर देंगे। ठीक है ना, हम अपने एजुकेशन को भी 11 में कर देंगे, इसका जो साइज हम उसको कर देंगे 11 में। ठीक है, 11 में कर देंगे। तो अब देखें हमने क्या कर लिया, अब हमारी सीवी
नेम से स्टार्ट की थी हमने, एड्रेस लिख लिया, ईमेल, कॉन्टैक्ट हमने लिख लिया। कॉन्टैक्ट आप जितने मर्जी दे सकते हैं, यहाँ पे 4 भी दे सकते हैं आप, आपके पास जितने अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव लिखे, उसके बाद हमने एजुकेशन लिखा, एजुकेशन के बाद हमने वर्क एक्सपीरियंस, हमने स्किल्स लिखी, हमने अचीवमेंट्स लिखी, ठीक है। हमने अचीवमेंट्स और स्किल्स भी लिख लिए। और उसके बाद अब हम लिखेंगे रेफरेंस, ठीक है। हमने पर्सनल डिटेल ऊपर दे दी है, ये डिटेल हमारी पर्सनल डिटेल है, सारा एड्रेस वगैरह। और पर्सनल डिटेल्स अपनी नीचे भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। वो तो हमने सिर्फ अपने मतलब शुरू में जो एडिंग्स होती है उसमें हमने दी थी ना, तो अब हम अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे देना चाहें तो हम अपनी पर्सनल डिटेल्स दे के उसके बाद हम लास्ट में रेफरेंस भी लिख सकते हैं। रेफरेंस का मतलब आप किसके रेफर से, मतलब कोई रेफरेंस हो आपका पीछे यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने मतलब कंप्लीट किया, बैचलर किया आपने, बीएस किया या एमएस किया, एमफिल किया, कुछ भी किया, तो वो जो आपका रेफरेंस होगा ना यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से, वो आपका रेफरेंस होता है। कोई जॉब वहां से, ऑफिस वगैरह से, ठीक है। तो अब अगर आप, और हमने अभी पेज की वो भी करना है, पेज को थोड़ा डिजाइन भी करना है, तो इसलिए हमें एंड में थोड़ी पेज की जगह छोड़नी भी पड़ेगी, ठीक है ना। हम इसका फाउंट थोड़ा और छोटा कर देंगे ताकि हमारा जो वो है पेज का डिज़ाइन है उसमें कोई मुश्किल ना हो के पेज का डिज़ाइन करने में, ठीक है। रेफरेंस आ गया, रेफरेंस की स्पेलिंग गलत थी तो हमने सही कर ली रेफरेंस की स्पेलिंग, ठीक है। रेफरेंस की स्पेलिंग सही करने के बाद हम अब रेफरेंस लिख लेते हैं। तो अभी हम अपना फाउंट वगैरह थोड़ा और छोटा कर लेंगे जो है, ठीक है। हम रेफरेंस, ठीक है। और उसके बाद ईमेल लिख लेते हैं। हम इसको भी दोबारा से अपने पेज पे ले जाएंगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसलिए पेज पे पूरा नहीं आ रहा। @abccompany.com, क्योंकि आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद हम इसका साइज छोटा करेंगे। इसका साइज छोटा करने के लिए एज इट इज होम में आना पड़ेगा। इसका 16 साइज है, हमने इसका ये करना है साइज 9, ठीक है। हमारा ये पूरा नहीं आ रहा था तो हमने इसका थोड़ा फाउंट छोटा कर दिया। हम इसका फाउंट और भी छोटा कर सकते हैं, मतलब ये तो पेज पे प्रिंट हो जाएगा क्योंकि पेज पे प्रिंट होने के बाद ये आपको नजर आ सकते हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, उसके बाद हम सेकंड लिखते हैं रेफरेंस का, ठीक है। ये रेफरेंस का लिखने प्रोफेसर वगैरह का, यूनिवर्सिटी के रेफरेंस वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आपको कॉलेज के रेफरेंस मिल सकते हैं। प्रोफेसर, और प्रोफेसर का नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं जो भी आपके प्रोफेसर हो। ठीक है। और उसके आगे जीमेल लिखना चाहें तो वो जीमेल लिख सकते हैं। जीमेल आप लोगों को लिखने आती है। जीमेल आप अपनी भी लिख सकते हो, अपनी तो नहीं लिखनी यहाँ पे, तो रेफरेंस की लिखनी है अपने प्रोफेसर वगैरह की।
चलिए जी, हमारा ये सीवी का जो पेज था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने इसको एडजस्ट करना है। हमने इसको ऊपर क्यों नहीं किया कि क्योंकि हमने ऊपर अपनी डिज़ाइन भी करनी है अपनी सीवी, ठीक है ना। हम सबसे पहले इसकी स्पेलिंग सही करेंगे। स्पेलिंग सही करने के बाद हम थोड़ा इसको एडजस्ट वगैरह कर लेंगे, ठीक है। इसको हम यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग सही करिए, ठीक है। हम इसको अभी सबसे पहले अब इसको बुलेट पॉइंट्स में देंगे। बुलेट्स के लिए इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, होम के टैब पे जाना पड़ेगा, होम के बाद जाके हम इसको बुलेट्स दे देंगे, ठीक है। बुलेट्स पॉइंट्स हो गए, तो एज इट इज हमने जैसे उसका 9 किया साइज, तो हमने इसका भी साइज चेंज करना पड़ेगा। होम के टैग में जाके इसका 11 है, तो हमें इसका भी 9 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सारों का सेम साइज रखना है। तो हम सबसे पहले इसको भी साइज कम कर लेते हैं। इसका हमने साइज कम करने के लिए एज इट इज 11 पे है, तो हम इसको 10 पे कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का साइज देखें। ऑब्जेक्टिव का साइज भी हम इसको साइज भी कम करके इसके बाद होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद हम इसको 10 पे करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का साइज 10 पे हो गया, थोड़ा हम इसको भी 10 पे ही कर लेते हैं। 10 पे साइज सही लग रहा है, ठीक है ना। इसका साइज 10 पे कर लेते हैं, इसका भी 10 पे ही कर लेते हैं। ये बुलेट पॉइंट से इसलिए ट्रिपल क्लिक में सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो हमें इसको डबल क्लिक से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। होम के टैब में जाएंगे, इसका 9 पे साइज है, इसको 10 पे कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने स्किल्स वाले में जाना है। स्किल्स वाले में भी इसका साइज 11 है, तो हम इसका साइज थोड़ा कम कर लेते हैं, 10, ठीक है। हमने तकरीबन साइज कर लिए। हमारा ये जो एजुकेशन वाला था, हम इसका साइज भी कम कर लेते हैं। साइज कम करने के लिए दोबारा से उसमें जाएंगे, 11 है, तो हम इसका साइज 10 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें, हमने हमारी सीवी 99% कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और थोड़े से जो ये हैं मिस्टेक्स, इसको सही कर लेंगे, ठीक है। अब देखें, ऑब्जेक्टिव हो गया, एजुकेशन हो गया, वर्क प्लेस, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल, अचीवमेंट, रेफरेंस, ठीक है ना। इसमें तकरीबन चीज़ें आ गई हैं जो एक अच्छी सीवी क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं, रिक्वायरमेंट्स जो भी होती हैं। इसमें पर्सनल डिटेल्स वगैरह, इसमें तकरीबन सारा कुछ ही आ गया, ठीक है। अब रह गया सीवी को डिज़ाइन करना, कि हम सीवी को डिज़ाइन किस तरह कर सकते हैं, सीवी में अपनी पिक ऐड किस तरह कर सकते हैं। अब सीवी को करेंगे हम डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइन करना भी हम इसी लेक्चर में सीख लेंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं सारा कुछ, ठीक है। अब हम करते हैं सीवी को डिज़ाइन। चलिए, अब हम करते हैं सीवी में डिज़ाइन ऐड, ठीक है। डिज़ाइन ऐड करने के लिए हमें इंसर्ट पर जाना पड़ेगा, ठीक है। इंसर्ट के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले शेप्स में जाना होगा। सीवी के डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। आप इसमें मैं जो आपको प्रेफर करूंगा, शेप्स में आने के बाद आप आएंगे नीचे बेसिक शेप्स में। बेसिक शेप्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ वाली शेप को आप पिक कर लेंगे और इसको माउस से पकड़कर, जैसे माउस होता है, तो इस तरह इसको हम ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ये हमने इस तरह इसको ड्रा कर लिया, ठीक है। इसको ड्रा आप कहीं भी कर सकते हैं, मतलब पेज पर किसी भी जगह कर सकते हैं। फिर इसको बाद में इसको माउस से एडजस्ट कर लेंगे हम, ठीक है। डिज़ाइन करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम सीवी बनाने में लगता है। सीवी बनाना सबसे ज़्यादा अहम काम था जो हमने सीवी बनाने का कर लिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हमने माउस से ही सारा काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट में गए, वहां से हमने शेप उठाई, बेसिक शेप में जाके शेप नंबर 4 में अक्सर सीवी बनाने में यूज करता हूं, ठीक है। हमने वो शेप यूज की। शेप यूज करने के बाद हमने उस शेप को यहाँ पे आके हमने शेप को ड्रा किया। शेप को ड्रा करने के लिए हमने माउस का यूज किया। सिर्फ माउस का यूज करने के बाद अब ये शेप हमारी होगी ड्रा होने के बाद इसको हमने पूरी तरह एडजस्ट कर लिया अपने कॉर्नर्स वगैरह में, ठीक है।
अब हम करते हैं दोबारा इंसर्ट में जाएंगे, हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर कॉपी करना चाहें तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लेंगे, शेप भी कॉपी हो जाती है, टेक्स्ट भी कॉपी हो जाता है कंट्रोल सी से। साइड में कंट्रोल वी करेंगे तो शेप भी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, हमने कॉपी कर ली थी तो इसको ऑपोजिट घुमा देंगे उसके, और ये देखिए ये हमने बिल्कुल उसके सिलेक्ट कर लिया एज इट इज ऑपोजिट हमने। ठीक है, और यहाँ पे देखें हमने इसको बिल्कुल एडजस्ट कर दिया जिस तरह इसको होना चाहिए था एडजस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले दोनों का सेम कलर हम रख नहीं सकते हो, और सीवी में ज्यादा वो तो गलत, मतलब ज्यादा अलग डिफरेंट कलर नहीं रख सकते। सीवी में आपने बिल्कुल होते हैं नॉर्मल कलर, सादा से जो कलर होते हैं ना, सिंपल लैंग्वेज जो कहते हैं सादा कलर जो होता है ना, उसी में हमने करना होता है, सीवी बनानी होती है। ठीक है, हमने देखें ऊपर वाला हमने इंटरफेस जो था सीवी का कितना मतलब खूबसूरत हो गया इससे डिजाइन देने से हम। ठीक है, हमने सीवी का ऊपर वाला जो इंटरफेस था हमने वो तैयार कर लिया, हमने नेम किया, हमने एड्रेस और ऑब्जेक्टिव हमने लिखने का सारा काम कर लिया था। उसके बाद हम कर रहे थे सीवी को डिजाइन कर रहे थे, हमने सीवी को डिजाइन ऊपर से कर लिया। ठीक है, अब एज इट इज हमने इसको कॉपी किया है तो हम कॉपी कर दोबारा इंसर्ट में जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम क्यों दोबारा टाइम जाया करें, हम दोबारा से इसको पेस्ट कर लेते हैं। हमने इसको पेस्ट कर लिया, पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा घुमा देंगे, घुमाने के बाद इसको नीचे भी ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको एडजस्ट करने के लिए ये देखें एडजस्ट, ये सारा काम माउस से हो रहा है, मैं इसको सिर्फ माउस से ही करता हूँ एडजस्ट वगैरह। ठीक है ना, इसको मैं भी आपको प्रेफर करूंगा, आपको माउस इंशाल्लाह अच्छा चलाना आता होगा तो आप माउस से इसको घुमा भी सकते हैं, हर तरह से इसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने रोटेट कर लिया, रोटेट करने के बाद ये देखिए नीचे एक दफा हमने पेस्ट कर दिया, ऊपर हमने कर लिया था, अब इसको नीचे भी हमने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया हुआ तो हम दोबारा इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद अब इसको घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही से आ चुका है, हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हम इसको पेस्ट कर देंगे, थोड़ा इसको हमने एडजस्ट करना होगा, और ये हमने इसको एडजस्ट जो करना था हमने इसको कर दिया। ठीक है, हमने इसको एडजस्ट कर दिया, हम इसका कलर चेंज कर लेंगे, उधर मतलब कलर जो ऊपर थे वही कलर नीचे होंगे। ठीक है ना, कलर में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हमने देखें अब दोनों का कलर, मैं आपको थोड़ा जूम कम कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने दोनों का कलर सेम किया है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हमने क्या कलर किया था इस लाइन में। ठीक है, हम दोबारा से इसमें जाते हैं, हम इसका कलर चेक कर लेते हैं, हमने इसका कलर सही किया है, आई होप हमने कलर इसका सही किया होगा। ठीक है, कलर हो गया, हमने सीवी को डिजाइन करना सीख लिया। कलर में इसका काफी फर्क भी आ जाता है इस, लेकिन आपको कलर देख के करना होगा क्योंकि ये प्रिंट हो जाएगा बाद में। ये थोड़ा डार्क कलर लग रहा है, लेकिन ये कलर जो था आई थिंक ये कलर सही था। ठीक है, हमने सीवी को ऊपर से भी डिजाइन कर लिया। अब देखें दूर से देखने में इसका इंटरफेस कैसा लग रहा है, तो हमने इसको सबसे पहले एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको हमने इसका डिजाइन बना लिया, ऊपर से भी डिजाइन कर लिया, हमने इसको नीचे से भी डिजाइन कर लिया। इतना काफी नहीं है, हम उसको थोड़ा और डिजाइन करते हैं ताकि हमारी सीवी और खूबसूरत लगे और अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, हम सीवी को थोड़ा और डिजाइन करने के लिए हम इसमें साइड में लाइंस लगाएंगे थोड़ी। ठीक है, लाइंस लगाने के लिए हमें दोबारा से इंसर्ट पे जाना होगा, दोबारा से हमें शेप्स में जाना होगा। लाइन हम इंसर्ट के उसमें जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद हम टैब में जाएंगे। ठीक है, हम टैब में जाने के बाद जिस जो मैं यूज करता हूँ मैं आपको वही बताऊंगा। तो मैंने जो रिसेंटली यूज की वो ऊपर आया है, उसके बाद हम रेक्टेंगल्स में जाएंगे, रेक्टेंगल्स में जाने के बाद हम पहला जो रेक्टेंगल है इसको उठा लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, हम इसको उठाने के बाद माउस को ऊपर से पकड़ के बिल्कुल नीचे की तरफ इस तरह ड्रॉ कर देंगे हम इसको। ठीक है, ये हमने इस तरह इसको ड्रॉ कर दिया। इसको ड्रॉ करने के बाद हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, इसको हमने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, इस लाइन को अपनी यहां से, तो इसको एडजस्ट कर लिया है हमने, और नहीं इसको एडजस्ट नहीं करना, लाइन को एडजस्ट करना है हमने। ठीक है, हम थोड़ा लाइन को एडजस्ट कर लेते हैं,
ये थोड़ी छोटी होगी लेकिन थोड़ा इसको परफेक्ट हो जाए बिल्कुल। हाँ, अब देखें, अब लाइन बिल्कुल हो गई है परफेक्ट हमारी, ठीक है ना। ये जो साइड में जो, इसको थोड़ा मैं जूम कम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नजर आ सके कि लाइन इसको कैसे एडजस्ट करना है। ये देखें अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही है इसको, लाइन जैसे एडजस्ट की हुई है हमने, ठीक है। तो हम इस लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस लाइन को कॉपी कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने डबल लाइन लगानी है। डबल लाइन लगाने के लिए हम इसको कंट्रोल सी कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी, ठीक है। कॉपी हो जाएगी तो हम साइड पे इसको पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगी। देखें दूसरी लाइन भी पेस्ट हो गई, पेस्ट हो गई, ठीक है। हम इसको उठा लेंगे यहाँ से, दोबारा से हम इसको एडजस्ट कर देंगे बिल्कुल इसके साथ, ठीक है। ये देखिए हमने इसको एडजस्ट कर दिया है। एडजस्ट करने के बाद हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। कलर चेंज करने के लिए हम उसमें जाएंगे एज इट इज। हम इसका कलर कुछ भी कलर रख सकते हैं, कोई कलर हमने इसका अच्छा कलर रखना होगा। मतलब सीवी में तो होती ही वो है, मतलब ज्यादा कलर्स नहीं होते। देखें आज हमने सीखा सीवी बनाना। सीवी बनाई हमने। सीवी बनाने के बाद हमने उसको डिजाइन किया सीवी बनाने को। अक्सर यूट्यूब चैनल्स वाले सीवी बनाने के बाद डिजाइन करना नहीं सिखाते। डिजाइन कर वो उसके लिए अलग वीडियोस वगैरह बनाते हैं और लेक्चर्स वगैरह होते हैं उसके, लेकिन नहीं, और लेक्चर्स में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। जो बात हम एक लेक्चर में सीख सकते हैं वो हम ज्यादा लेक्चर में क्यों जाए उस बात के लिए, ठीक है। तो इसलिए आज हमने एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिया सीवी बनाना। तो हमने सीवी बनाया। सीवी बनाने के बाद हमने सारी डिटेल लिखी। डिटेल लिखने के बाद सब, और आज का लेक्चर काफी लेंथी था। आज के लेक्चर में हमने सीवी बनाना A to Z सीखा। सीवी बनाने में क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मैंने आपको सीवी का स्ट्रक्चर बताया कि सीवी बनाने में पहले अपना नेम, पर्सनल डिटेल पहले भी दे सकते हैं, पर्सनल डिटेल अपनी सीवी के दरमियान में भी दे सकते हैं, ठीक है। हमने पर्सनल डिटेल सीवी के दरमियान में इसलिए नहीं दी क्योंकि हमने सीवी डिजाइन करनी थी और सीवी डिजाइन करने पे हमारी जगह नहीं बचती, ठीक है। हम अगर सीवी डिजाइन ना करते तो हम इस नेम्स वगैरह को अपने पर्सनल डिटेल है तो अपने स्टार्ट से ला सकते थे ताकि हमारे पास काफी जगह बच जाती इस पेज में, ठीक है। क्योंकि ये पेज प्रिंट होगा तो इसलिए हमें जगह का ख्याल रखना होता है। और बाकी इसमें मैंने A to Z आपको समझाया कि आपने वर्क एक्सपीरियंस देना है, अपनी स्किल्स देनी है, अचीवमेंट, रेफरेंस क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उसके बाद हमने सीवी डिजाइन करना सीखी। सीवी डिजाइन करना बहुत आसान तरीका है ये, लेकिन मैंने पहले सोचा कि इसको अलग वीडियो में बयान करूंगा, मतलब बताऊंगा आपको कि कैसे सीवी बनती है, सीवी बनाने का तरीका वगैरह और डिजाइन करने का तरीका। लेकिन इसी लेक्चर में इसलिए कंप्लीट कर दिया ताकि जो लोग सीवी बनाने की वीडियो देख रहे हैं, सीवी क्रिएशन ये वाली वीडियो लेक्चर ले रहे हैं, तो वो अपना कंप्लीट सीवी एक ही वीडियो से बना लें, ठीक है। और अगर किसी की कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इंशाल्लाह सीवी पे पिक लगाना हम अपने अगले लेक्चर में सीखेंगे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको उसमें पिक लगाना भी सिखाऊंगा कि इस पे पिक कैसे लग सकती है। सीवी में पिक लग सकती है, वो कैसे लग सकती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक अल्लाह हाफिज।